स्ट्रीट जर्नल का हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा। तमिलनाडु में एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका के जरिए सदगुरु और उनके संस्थान जिसका नाम है ईशा फाउंडेशन, उस पर यह इल्जाम लगाया कि सदगुरु के आश्रम में उनकी बेटियों के साथ जबरदस्ती सन्यासी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको दोहराया गया है, उसको किया गया है और पिछले 2 साल तक उनकी बेटियों को जो है वो वहां के ईशा फाउंडेशन के अंदर कैद में रखा गया है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब मद्रास हाई कोर्ट भी सदगुरु से तीखे सवाल करता है और कहता है कि आप अपनी बेटी की तो शादी करवाते हैं लेकिन दूसरों की बेटियों को आप जबरदस्ती सन्यासी बनाने के लिए फोर्स करते हैं। और तो और मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को भी आदेश दे डाले कि वो ईशा फाउंडेशन जाए और अच्छे से खबर ले, जितने इल्जाम ईशा फाउंडेशन पर लगे हैं उस पर काम करे, कार्रवाई करे और जो कुछ भी निकल कर आता है उसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपे। अब बात करें पुलिस की, तो पुलिस भी ऐसे तैयार थी जैसे कि उसे ये आदेश का इंतजार था। पुलिस भारी दल बल के साथ ऐसे आश्रम में घुसती है जैसे अंदर योग और प्रवचन, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि बकायदा बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही हो। लेकिन होता क्या है, वही 2 बेटियां जिन्हें जबरदस्ती योगिनी बनाने का आरोप सदगुरु पे लगता है, जब पुलिस उनसे बात करती है तो वो खुद क्या कहती दिखती हैं, एक बार आप भी देखिए। Regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here, I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. खैर ये तो वो मामला है जहां हम मान सकते हैं कि किसी की बेटियां अगर धर्म के मार्ग में चली जाती हैं, गृहस्थ जीवन को जीने का रास्ता वो नहीं चुनती हैं, जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं, तो ऐसे माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। और ऐसे में हो सकता है गुस्से में या परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया हो। लेकिन ये क्या, इस खबर के बाद से तो जैसे पूरा देश एक एंटी सनातन और हिंदू विरोधी जो संगठन है वो एक्टिव हो जाता है। सोशल मीडिया में जैसे सदगुरु के खिलाफ मुहिम चल जाती है। लोग कहने लगते हैं कि कैसे उन्होंने तो खुद अपनी बेटी की शादी करवाई लेकिन दूसरों की बेटियों को वो जबरदस्ती सन्यासिनी बना रहे हैं। जिसके बाद इस घटना से पहले और बाद में कई लोग जो हैं वो सदगुरु के समर्थन पर उतर आए। लोगों ने खुद ये माना कि वो अपनी बच्चियों को लेकर सदगुरु के पास गए थे लेकिन सदगुरु ने उन्हें सन्यासिनी बनाने से इनकार कर दिया और उनकी खुद ईशा फाउंडेशन में रहते हुए न सिर्फ उनको शादी करने के लिए मनाया बल्कि शादी भी करवाई। दरअसल कई दशकों से हम बात करें तो ईशा फाउंडेशन में सन्यासी बनाने के लिए हजारों की संख्या में एप्लीकेशन आते रहते हैं लेकिन सदगुरु बहुत ही कम लोगों को ये मौका देते हैं। वो उन्हीं को सन्यासी बनने का मौका देते हैं जिनके अंदर उन्हें वो स्पार्क दिखता है। और ये बात कई बार खुद सदगुरु भी कहते नजर आए हैं कि उनके यहाँ कई लोग सन्यासी बनने आते हैं लेकिन ये मौका वो हर किसी को नहीं दे सकते। मजे की बात ये भी है कि जिस तादाद में ईशा फाउंडेशन में सन्यासी की ट्रेनिंग दी जाती है, आप यकीन करिए उससे बड़ी मात्रा में यहाँ बच्चियों की शादी भी करवाई जाती है लेकिन ये किसी को नहीं दिखता। जी, यही सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अगर सदगुरु पर लगे ये जो आरोप है वो हवाबाजी के सिवाय कुछ नहीं है तो फिर ये लोग हैं कौन जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सदगुरु है कौन और वो क्या काम करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि सदगुरु एक धर्म गुरु है और वो लोगों को हिंदुत्व और सनातन की बातें बताते हैं। और वो जो है वो एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहां नेताओं ने खुले तौर पर, जिस स्टेट के नेताओं ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह है। अब शायद आप लोगों को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी पर खैर इसे और अच्छे से समझते हैं। दरअसल सदगुरु जो है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को जो संस्कृति है हमारी उसको खुले तौर से पूरे विश्व में बताते आए हैं। अमेरिका में तो उनके अगर हम शोज की बात करें तो उनके शोज में इतनी भीड़ होती है जितने यहाँ पे कई बड़े से बड़े जो नेता हैं उनकी रैली में नहीं होती होंगी। वे साफ कहते हैं कि जो भी देश विरोधी बात करेगा उसे सड़क पर चलने का हक नहीं। वे योग को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। युवाओं के बीच जो बढ़ते स्ट्रेस है, डे टू डे लाइफ में जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसका वो चुटकी में निवारण करते हैं और वो भी धर्म के रास्ते से। कभी उन पर जंगल जब्त करने के आरोप लगते हैं तो कभी जंगल तबाह करने के आरोप लगते हैं और जब आरोपों की पड़ताल होती है तो कुछ नहीं निकलता। अभी कुछ ही साल पहले उन्होंने एक रैली की थी, रैली फॉर रिवर्स। इस रैली में उन्होंने सड़क के माध्यम से पूरे देश
का दौरा किया था और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। और इनकी ये जो पूरी मुहिम थी, इसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी मुहिम को समर्थन दिया था। जिसके बाद हम आपको बताएं कि जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह मानते हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया इस रैली का, और फिर खुद उन्हें सदगुरु ने इसका तगड़ा जवाब भी दिया। तो जहां पूरे विश्व में, चाहे वो प्रगतिशील देश हो, सदगुरु को अपने यहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाते हैं, जिसमें आप गूगल से लेके IIT, IIM, UN, हार्वर्ड, ये संस्थाएं ऐसी हैं जो सदगुरु को अपनी बात रखने के लिए बुलाती हैं। उसके साथ ही कई पिछले जब से वो काम कर रहे हैं, तकरीबन 35 करोड़ लोगों की जिंदगी उन्होंने योग के माध्यम से बदली है, जिनको ढोगी और संत की बताया जा रहा है। एक खास वर्ग जो ये बिल्कुल आमदा है बताने के लिए कि ये इंसान सही नहीं है देश के लिए, उन्होंने एक दिन में 8.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। स्कूलों में हजारों बच्चों की जो फ्री प्राइमरी एजुकेशन है वो कराते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो व्यक्ति नेशनल मुद्दों पर बात करता है, जो हिंदुत्व कट्टरवादी हो जाता है, उसको टैग दे दिया जाता है। आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म और संस्कृति का डंका बजाने वाले सदगुरु सबसे आगे हैं, जो कि एक खास वर्ग नहीं चाहता, तभी वो सदगुरु के पीछे हाथ धो के लगे हैं। सदगुरु को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। और इस पूरी खबर जो आपने लॉ स्ट्रीट जर्नल पे देखी, आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।